नमस्कार, मैं वर्षा गोस्वामी और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। रायपुर के भारत माता चौक में लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अचानक ट्रांसफार्मर जलने लगा। भीषण आग से ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने लगा। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। आग बुझाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। गुड़ियाड़ी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी प्रदेश भर में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ डोंगरगढ़ सर्वाधिक गर्म रहा। वहीं रायपुर का भी तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि द्रोणिका के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलेगा और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार है। बता दें, शनिवार 6 अप्रैल से प्रदेश में बारिश के आसार जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने दांव खेल रही है। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कई तरह की गारंटियां शामिल की है। घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री साय ने तंज कसते हुए कहा कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। क्या है, पूरे देश भर में करीब 12 करोड़ आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है और इनके कल्याण के लिए जसपुर, जहां से हम आते हैं, वहां पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई है स्वर्गीय बाला साहब देशपांडे जी के कर कमलों से। और लगातार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के हित में, उनके सुरक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है और उसी का एक विंग जनजातीय सुरक्षा मंच है और जिसके राष्ट्रीय संयोजक वर्तमान में श्री गणेश राम जी भगत हैं। नारायणपुर में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत बनी हुई है। दरअसल पूरा मामला छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का है, जहां तुरु समेटा गांव के एक ग्रामीण की नक्सलियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक ग्रामीण आत्मसमर्पित नक्सली बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भिलाईगढ़ में भालू ने 2 अलग अलग स्थानों में ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसके कारण हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों ग्रामीण लकड़ी बीनने जंगल गए थे और इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। वहीं वन विभाग ने घायलों को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की है और ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने के लिए अलर्ट किया है। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग रामनगरी पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन के लिए रोजाना 1 से 1.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में रामनवमी पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन बड़ी योजना तैयार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होगी, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए यूपी सरकार अयोध्या प्रशासन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। अब तक 1.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनमें से 1 लाख करीब विदेशी पर्यटक है। रामनवमी के दौरान प्रदेश में कई जिलों में चुनाव का माहौल तेज होगा, तो वहीं मौसम विभाग के अनुमान गर्मी भी ज्यादा होगी। वहीं भीड़ को नियंत्रित कर सुगमता से दर्शन कराने के लिए क्राउड मैनेजमेंट का प्लान भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को हरिद्वार में रोड शो किया। सबसे पहले वो माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। उन्होंने रोड शो में पार्टी प्रत्याशी के लिए जन समर्थन मांगा। लोकसभा के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय यानी हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। चुनाव है, ये
लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। बीना में महिला को छेड़छाड़ की झूठी शिकायत करना भारी पड़ गया। दरअसल पैसे के लालच में महिला ने बीना थाने में छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद बीना थाना पुलिस ने मामले की जांच की और शिकायत झूठी पाई जाने पर महिला समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। ये इसके साथ ये दोनों थाने में आए और साथ में ही नरेंद्र त्यागी और उसका एक साथी था, उसको ये रहते हैं किराए से पाठक वार्ड में, इनको लेके आए, मारते हुए लेके आए थे। इनका ये कहना था कि ये इनके साथ में छेड़छाड़ करते हैं। तो तुरंत उसी समय नरेंद्र त्यागी का जो भाई है भुवन त्यागी, जो रोटो स्टेट कंपनी है उसमें साइड इंचार्ज है, वो आया और उसने बताया कि सर उसे ब्लैकमेलिंग की जा रही है उसके साथ में, उससे कई दिनों से कुछ लोगों के द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही जो मेन आरोपी है गोलू साहू, इसको भी जल्दी पकड़ लिया जाए। मध्य प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लामबंद हो गई है। इसके लिए इंदौर शहर कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घंटी बजाओ प्रदेश जगाओ अभियान शुरू किया है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने बड़ा बयान दिया है। अर्चना चिटनिस ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इस तरह की नाटक और नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस के इस अभियान से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम पोल खोलो अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत घंटी बजाओ पोल खोलो अभियान के तहत हम ये पोल खोलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि जिस तरीके से गत दिनों भोपाल में एक थाने पर स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र पटेल जी द्वारा उनके पुत्र द्वारा मारपीट की जाती है और उसको छुड़ाने के लिए वे थाने पर जाते हैं और वहां अधिकारियों को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी वर्दी उतरा देंगे, मेरे लड़के पर केस कैसे दर्ज किया और उसको बंद कैसे किया। किस तरीके से लोकसभा चुनाव में होने जा रहे हैं और एक मंत्री द्वारा इस तरह की धमकी दी जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्रालय भी देख रहे हैं। तो ये क्या मुख्यमंत्री के भी कपड़े उतराने की बात सीधी सीधी जा रही है। खजुराहो लोकसभा से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद पन्ना में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विवेक तनखा शामिल हुए। यहां जीतू पटवारी ने बीजेपी और विष्णु दत्त शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के खुद के लोकसभा क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है, बीजेपी अहंकार की पराकाष्ठा है। करोड़पति, लखपति, अरबपति हो गए और पन्ना, कटनी और यहाँ के संसदीय क्षेत्र के परिवारजन गरीब से गरीब हो गए। आखिर ये क्यों? आप समृद्ध, बीजेपी के नेता समृद्ध, बीजेपी के कार्यकर्ता समृद्ध, बीजेपी के नेताओं के बेटे समृद्ध, और यहाँ पन्ना के परिवार के लोग दिन पे दिन गरीब। ये क्यों? यही तो सवाल है। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। शुक्रवार को एएसआई के 20 अधिकारी और 31 मजदूरों ने भोजशाला में प्रवेश किया। दरअसल शुक्रवार को भोजशाला में मुस्लिम समुदाय अनुमति अनुसार नमाज अदा करेगा, वहीं हर मंगलवार को हिंदू समुदाय पूजा पाठ करते हैं। एडवोकेट हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और भोजशाला सर्वे प्रकरण की मूल याचिकाकर्ता ने बताया कि भोजशाला में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। टीम ने भोजशाला में 13 गड्ढे चिन्हित किए हैं, जिनमें से 3 में खुदाई चल रही है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने सबके साथ अन्याय करते हुए अपने समय में गुजारा किया है। ऐसे उनके मुंह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता। इसी कड़ी में सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस से हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर,
युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। मंदसौर के सुवासरा धान मंडी में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के कियोस्क में लूट की घटना हो गई। 2 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने करीब कैश 2 लाख रुपए ले गए। पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इन दोनों नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबी न्यूज के साथ। नमस्कार।